हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और मेरी वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको समझ में आ रही होंगी। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसको मैं थर्ड पार्ट में आज बनाने वाली हूँ। और लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क फोर्स और एनर्जी के बारे में। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क के बारे में। और फोर्स में हमने बताया था प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब मैंने बताया था। और वर्क में भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं, पूरा डिटेल्स में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था। और साउंड एनर्जी भी हम लोगों ने पढ़ाई की थी। और इसके साउंड एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सब के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में सब कुछ पढ़ लिया था। तो आई होप आपको वीडियो लास्ट की वीडियो समझ में आई होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन, जो कि ये आज हमारा आखिरी पार्ट होगा इस वीडियो का। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अब आता है इसमें वर्क, फोर्स और एनर्जी के बाद हमारा आता है सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन में जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके पास हैमर होगा, सीजर्स होंगी, नाइफ होंगी, किचन में जो नाइफ होती है वो, ये सब जो होती है ना सिंपल मशीन होती हैं। और जैसे सुपारी आप जानते होंगे, जैसे पान मसाले में डाला जाता है तो उसको तोड़ने वाले जो मशीन होता है उसको बोलते हैं सरौता। हिंदी में तो सरौता बोलते हैं, और आगे इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे हथौड़े को हैमर बोलते हैं, नाइफ, चाकू को नाइफ बोलते हैं, और कैंची को सीजर बोलते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सिंपल मशीन है जो छोटे छोटे घर में काम आ जाती हैं। तो इन सब मशीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। फ्रॉम अ हैमर टू अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ कंप्यूटर एंड अ कार, वी यूज डिफरेंट मशीन इन आवर डेली लाइफ्स। तो जैसा कि देखिए मैंने बताया अभी कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं कुछ छोटी छोटी डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जैसे कि सीजर हो गया, हैमर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गई। ये सब जो होती है ना छोटी छोटी मशीनें होती हैं। अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट डज अ फिजिकल टास्क। मशीन क्या होती है? एक तरह की डिवाइस होती है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल टास्क करते हैं, मतलब खुद अपने हाथों से किसी काम को कंप्लीट करते हैं। सम सम मशीन्स मेक मूविंग और लिफ्टिंग थिंग्स ईजियर। कुछ मशीन्स क्या होती हैं, बहुत ईजिली मतलब मूव हो जाती हैं। जैसे आप सीज़र हैं, आप उसको हाथ में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, थैले में रख सकते हैं। और अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे आपको शॉप में जाना, घर से शॉप में आपको जाना है और आपको सीजर्स की ज़रूरत है, तो आप उठाकर उसको ले जा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि सम मशीन्स मेक मूविंग और लिफ्टिंग थिंग्स ईजियर। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अदर मशीन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो अलग और भी जो मशीनें होती हैं जिनके मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या होता है, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। येट अदर मशीन हेल्प इन बिल्डिंग और मेकिंग थिंग्स। और जो अदर मशीन होती हैं वो क्या करती हैं, बिल्डिंग और मेकिंग थिंग्स। जैसे बिल्डिंग्स बनाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, जिनको बनाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। द मोस्ट बेसिक मशीन्स आर सिंपल मशीन। और जो बहुत ही बेसिक मशीन होती हैं वो तो सिंपल मशीन होती हैं। दे हैव मिनिमम और नो मूविंग पार्ट्स। और वो बहुत छोटी भी होती हैं और उनको मतलब मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मूव करने की मतलब नो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मतलब उनमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह जाने की। दे चेंज द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वो क्या करती हैं कि वो अपना मतलब स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो होती है ना, आप जिस हिसाब से फोर्स लगाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा उन पे, छोटे मशीन्स पे। देयर आर 6 बेसिक सिंपल मशीन। यहाँ पर देखिए छः जो हैं 6 बेसिक सिंपल मशीन आपको बताई जा रही हैं। जैसे लीवर हो गया, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुले, स्क्रू एंड वेज। ये सब छोटी छोटी मशीनें, बेसिक्स मशीन है। अब आता है फर्स्ट वन। इनमें से आपको अब डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ नीचे देगा। फर्स्ट है लीवर।
A lever consists of a bar that rests on a support or is fixed at one point. लीवर क्या करता है, ये क्या करता है, मतलब किसी चीज़ों को रीसेट करता है ऑन अ सपोर्ट और इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट। जैसे कोई भी चीज़ फिक्स है, उस वो ढीली हो गई है, तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये लीवर की ज़रूरत पड़ती है। अ लीवर मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड टू डू इट। लीवर क्या करता है, हमारे काम को बहुत ही ईजी करने के लिए, हमारे एफर्ट्स को कम करने के लिए ये काम करता है। इट कैन बी यूज टू मूव और लिफ्ट हैवी लोड्स। और जैसे किसी भी हैवी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, पहुंचाना है, तो वो क्या करता है, ये लीवर हमारा बहुत ही मतलब हेल्प करता है। अ लीवर हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फ्ल्यूक्रम, लोड एंड एफर्ट। लीवर के जो होते हैं ना, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फ्ल्यूक्रम, लोड एंड एफर्ट। फ्ल्यूक्रम क्या होता है, फ्ल्यूक्रम को देखिए एफ से डिनोट किया गया है, इज द पॉइंट एट विच द लीवर इज फिक्स। फ्ल्यूक्रम वैसी जगह पे होता है जहाँ पर विच द लीवर, जहाँ पर लीवर को फिक्स किया जाए। लोड इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज बीइंग डन। मतलब लोड क्या है, मतलब जिस चीज़ को आपको हटाना है, उठाना है, ले जाना है, जिस पर काम करना है आपको, तो वो लोड है, मतलब कोई भी हैवी चीज़। अफर्ट को ई से डिनोट किया गया है यहाँ पर, तो एफर्ट इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड। एफर्ट जो वो है जिस पर आप प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसको एफर्ट बोलते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, व्हाट इज द मैन ट्राइंग टू डू। यहाँ पे पिक्चर दी गई है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि इसमें जो आदमी है वो क्या कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू मूव अ रॉक यूजिंग अ लॉन्ग रॉड। ये क्या कर रहा है, एक पत्थर को, लॉन्ग रॉड जो है, ये जो है लॉन्ग रॉड है, इस पत्थर को, इसको मूव करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ही पुट्स वन एंड टू द रॉड अंडर द रॉक टू बी मूव्ड। ये इसने क्या किया है, ही पुट्स वन एंड ऑफ द रॉड, एंड रॉड के एंड में इसने क्या किया, पत्थर को रख दिया। मतलब पत्थर तो भारी होता है, ये देखिए सारा लोड इसको एंड पार्ट में आ रहा है। रॉक टू बी मूव्ड, ही रिसेट द रॉड ऑन अ सपोर्ट। और ये क्या कर रहा है, ही वो रिसेट कर रहा है रॉड ऑन अ सपोर्ट। यहाँ जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये आपको रिसेट कर रहा है, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड। और कोशिश ये कर रहा है कि मतलब कि दूसरे एंड तक उस रॉड को, मतलब उस पत्थर को उस रॉड की सहायता से रख सके। इफ द लेंथ ऑफ द रॉड ऑन हिज साइड इज मोर देन द लेंथ ऑफ द रॉड ऑन द साइड ऑफ द लोड, मीन्स यहाँ पर इफ द लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब जो लेंथ है, ये इस रॉड की जो लेंथ है और उसके साइड की जो लेंथ है, वो हिज साइड इज मोर देन द लेंथ, मतलब कि साइड का जो लेंथ है ये ज़्यादा होता है, तो द लेंथ ऑफ द रॉड ऑन द साइड ऑफ द लोड, देन ही कैन इजिली मूव द हैवी रॉक बाय अप्लाइंग अ मच स्मॉलर फोर्स। अगर इसका साइड का लेंथ भी ज़्यादा होता तो ये क्या होता, ये इजिली मूव हो जाता, ये रॉक, हैवी रॉक जो है ये इजिली मूव हो जाता बहुत ही कम फोर्स में, मीन्स स्मॉलर फोर्स में, ये बहुत ही कम फोर्स में ये रखा जा सकता था। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फ्लूक्रम, देयर आर थ्री क्लासेस और काइंड्स और ऑफ लीवर्स। यहाँ पर क्या है कि इस पोजीशन में जो लोड है, एफर्ट है और फ्लूक्रम है, फ्लूक्रम का मतलब होता है एफर्ट, सॉरी सपोर्ट, सपोर्ट होता है। यहाँ देखिए ये सपोर्ट दिया गया है, इसका मतलब है फ्लूक्रम। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लूक्रम बोलते हैं, और इसको जैसे इंग्लिश में ईजिली समझना है आपको तो सपोर्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बेस्ड, ये पोजीशन है इनका, और देयर आर थ्री क्लासेस और काइंड्स ऑफ लीवर। तो ये लीवर का थ्री काइंड्स आपको दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या है, इन अ फर्स्ट क्लास लीवर द फ्लूक्रम इज इन द सेंटर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या है, ये जो फ्लूक्रम है ये सेंटर में होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर इंक्लूड अ सी सॉ। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सीसॉ भी तो ऐसा ही होता है और बीच में सपोर्ट रहता है, जिससे कि बच्चे एक साइड से ऊपर आते हैं तो एक साइड से नीचे जाते हैं। सेम यही एग्जाम्पल है आपका, लीवर इंक्लूड अ सीसॉ, अ क्लॉ, हैमर, अ हैंड पंप एंड अ पेयर ऑफ सीजर। क्लॉ हैमर क्या होता है, ये हैमर तो आपको पता ही है, ये क्लॉ हैमर,
हैंड पंप भी आपको पता है, जो पानी का पंप होता है, आपने गांव वगैरह में देखा होगा। एंड अ पेयर ऑफ सीजर। और ये देखिए चिल्ड्रन का सीशॉ, ये सेम यही आपको दिख रहा है पिक्चर में। तो ये लीवर का काम होता है करना। अब पेज को टर्न करके देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी के थ्रू भी बताया गया है। यहाँ पर इरेजर है, पेंसिल है, आप घर में भी इसको करके देख सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। थिंग्स रिक्वायर्ड, पेंसिल बॉक्स, इरेजर एंड रूलर। मेथड क्या है, अरेंज द थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। जैसे आप नीचे इरेजर रख लीजिए और ऊपर एक रख लीजिए रूलर, और उसके साइड में आप क्या रखेंगे, पेंसिल बॉक्स रखेंगे। तो क्या होगा, तो पेंसिल बॉक्स बाय पुशिंग डाउन द रूलर फ्रॉम द अदर एंड। क्योंकि ये रूलर हल्का होता है और पेंसिल बॉक्स थोड़ा हैवी होता है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। यू हैव जस्ट मेड अ फर्स्ट क्लास लीवर। लेवल द फ्लूक्रम लोड एंड एफर्ट इन योर लीवर। यहाँ पर जो है एफर्ट जो है कम है, इस वजह से ये गिर जा रहा है। आपका रूलर जो है वो भी बहुत ही हल्का होता है, इस वजह से पेंसिल बॉक्स आपका नीचे गिर जाता है। सेकेंड क्लास लीवर, इन अ सेकेंड क्लास लीवर द लोड इज इन द सेंटर। सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है, लोड जो हमारा होता है सेंटर में होता है। और फर्स्ट क्लास लीवर में होता है हमारा लोड किसी भी चीज़ के एंड में होता है। ये देखिए यहाँ पर एंड में है, इस वजह से लोड जो होता है एंड में होता है, और सेकंड क्लास लीवर में जो लोड होता है वो सेंटर में होता है। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड क्लास लीवर्स इंक्लूड अ व्हील बैरो, अ नट क्रैकर एंड अ बॉटल ओपनर। एग्जाम्पल्स में आपको दिया गया है व्हील बैरो, अ नट क्रैकर, ये नट क्रैकर है, व्हील बैरो ये है, और ये है हमारा बॉटल ओपनर। तो व्हील बैरो में क्या है, ये आपको डॉग दिख रहा है, ये डॉग बीच में बैठा हुआ है, ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। तो ये इजीली मूव हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। नट क्रैकर में भी आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए आप उसको बीच में रखते हैं, जिससे वो इजीली टूट जाता है। बॉटल ओपनर में भी ये देखिए बीच वाले सेक्शन पे दिया गया, जिससे वो इजीली खुल जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्लास लीवर है। अब हम आते हैं थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या है, इन अ थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज इन द सेंटर। थर्ड क्लास लीवर में हमारा एफर्ट कहाँ लगेगा, सेंटर में लगेगा। लोड इज एट द एक्सट्रीम एंड। लोड बहुत ही ज़्यादा होता है एंड में। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर इंक्लूड अ पेयर ऑफ ट्वीजर, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ स्टेपलर एंड अ फिशिंग रॉड। और उसमें एंड में थर्ड क्लास लीवर में सारा जो लोड होता है ना, वो एंड पार्ट में होता है। यहाँ पर देखिए आप, अ पेयर ऑफ टोंग्स जो होता है, जो कि रोटी बनाने में काम आती है या किसी भी चीज़ को उठाने में, तो सबसे एंड में ये चीज़ दी जाती है, जिससे आप उठा सकते हैं। पेयर ऑफ ट्वीजर्स, इससे भी आप किसी चीज़ को एंड के पोजीशन पर यहाँ से आप उठा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दी गई है। क्लोजली ऑब्जर्व द फॉलोइंग सिंपल मशीन वेन इन यूज। स्टेपलर, टूथब्रश, हेयर ब्रश, आइस टोंग्स, पेपर पंचर, स्रोवल, ब्रूम। आइडेंटिफाई द लोड, फ्लूक्रम एंड एफर्ट इन ईच। इसमें आप सब कुछ एफर्ट देख सकते हैं कि कितना लगता है, और आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल्सो क्लासीफाई देम एज फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड देयर क्लास लीवर। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से मशीन में आपको फर्स्ट क्लास लीवर लगेगा, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर। तो इससे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट इज रेज एट वन एंड। इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसका जो एंड पार्ट होता है ना, वो उठा हुआ रहता है। इट टेक्स लेस फोर्स टू मूव an object up along an inclined plane than it does to lift it straight up। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम फोर्स लगता है, बहुत कम मतलब बल लगता है, आपको फोर्स लगता है, जिससे आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं इजीली और लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। स्लाइड्स, रैम्प्स एंड स्टेयर केसेस एंड स्लोपिंग रोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। और किसी भी चीज़ को आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे स्लाइड्स होता है, रैम्प्स होता है, स्टेयर केसेस होते हैं, स्लोपिंग रोड्स होता है। तो ये सब क्या है, इंक्लाइंड प्लेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए ये। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइड जो पार्क में बने होते हैं, ये हमारा स्लाइड है, व्हील चेयर रैम्प है और स्लोपिंग हिल रोड है।
यहाँ पर क्या होता है, हमारा फोर्स बहुत ही कम लगता है, तो इसे हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू। स्क्रू में क्या है, स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइन प्लेन दैट विंड्स राउंड अ रॉड टू फॉर्म अ स्पाइरल। स्क्रू में क्या होता है एक्चुअली, इंक्लाइन प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस पर आप क्या कर सकते हैं, उसमें रॉड की सहायता से या स्पाइरल की सहायता से आप उसमें होल कर सकते हैं। टर्निंग ए स्क्रू प्रोड्यूसेस अ फोर्स। अगर आपको किसी जगह पे आपको स्क्रू लगाना है तो उसमें आपको होल करने के लिए फोर्स चाहिए, दैट कैन पुश द स्क्रू इनटू वुड और टाइटन इट अगेंस्ट अ नट। जिससे कि आपको वुड के अंदर स्क्रू डालना है तो उसके उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। स्क्रूज आर यूज टू रेज और लोअर थिंग्स। स्क्रू क्या करता है, रेस करता है चीज़ों को, मतलब लोअर थिंग्स जो नीचे की चीज़ें होती हैं ना उसको रेस करता है। यू कैन फाइंड स्क्रूज इन जार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, स्क्रू जैक्स, ड्रिलिंग मशीन एंड नट बोल्ट्स। आप देख सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं एक स्क्रू जार में कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, स्क्रू जैक्स, ड्रिलिंग मशीन एंड नट बोल्ट्स होते हैं। आप उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। ये देखिए ड्रिल मशीन है और नट एंड बोल्ट एग्जांपल्स ऑफ स्क्रूज हैं इनके एग्जांपल्स। अ स्क्रू इज मोर इफेक्टिव देन अ नेल। स्क्रू जो होता है मोर इफेक्टिव होता है दैट अ नेल। नेल मतलब कील, कील जो होती है ना नुकीली, उसको बोलते हैं। बिकॉज इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट फर्मली एंड कैन नॉट बी टेकन आउट ईजिली। क्योंकि ये स्क्रू जो होता है ना वो होल्ड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है और ईजिली ये बाहर नहीं निकलता है। वेजेस, वेज, अ वेज इज अ पीस ऑफ मटेरियल दैट नैरो टू अ थिन एज। वेज क्या होते हैं, एक मटेरियल का एक ऐसा थिंग होता है जिसमें आपको थिन एज होती है, मतलब नुकीली नुकीली एक जगह होती है। पुशिंग द वेज इन वन डायरेक्शन क्रिएट अ फोर्स इन अ साइडवेज डायरेक्शन। अगर आप किसी भी वेज को पुश करेंगे तो एक डायरेक्शन में क्रिएट करने से क्या होगा, कम फोर्स लगेगा और साइड में भी कम फोर्स लगेगा। अ वेज कैन बी यूज टू स्प्लिट थिंग्स और पुश टू ऑब्जेक्ट अपार्ट। अब वेज को कैसे यूज किया जा सकता है, जैसे किसी भी चीज़ को पुश करना है, दो ऑब्जेक्ट हैं उनको पार्ट को अलग करना है तो उसे स्प्लिट करना होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेज, वेजेस इंक्लूड अ नेल, अ नाइफ, अ फोक एंड एन एक्स। ये देखिए वेजेस, वेज जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, इनमें हैमर होता है, नेल होता है, नाइफ होता है और फोक होता है। वी पुश अ नाइफ थ्रू एन एप्पल। जैसे नाइफ को एप्पल के अंदर नाइफ को पुश करेंगे तो ये जो नुकीला पार्ट है ना इसी को ही वेज कहते हैं। तो पुश करेंगे तो वो एप्पल टू पीस में कट हो जाएगा। वी स्विंग एन एक्स इनटू अ लॉन्ग ऑफ वुड टू स्प्लिट द लॉन्ग अपार्ट। वी स्विंग एन एक्स, एक्स जो है आप लकड़ी के ऊपर जैसे बीच में लगाएंगे, मारेंगे तो क्या होगा, लकड़ी का जो पार्ट होता है ना यहाँ से मारने से, बहुत तेजी से मारने से वो अलग हो जाता है लकड़ी का पार्ट। तो ये जो है हमारा वेजेस है, ये सब वेजेस हैं हमारे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस में आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे है हमारा एक्टिविटी टाइम। टू सी हाउ अ वेज वर्क्स, होल्ड द पॉइंट ऑफ अ थंब पिन ऑन टॉप ऑफ अ पीस ऑफ थिक कार्डबोर्ड, press the pin down against the cardboard. The point enters the cardboard first and makes the path for the larger part of the pin to enter. Try pushing a blunt pin in. Will you need more force? आप मतलब पिन को पुश करिएगा, पुशिंग अ ब्लंट पिन इन, विल यू नीड, आप देखेंगे कि आपको फोर्स ज़्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब हमारा आता है लास्ट पोर्शन हमारा इस चैप्टर का। पुले क्या होता है, पुले पढ़ते हैं। अ पुले इज़ अ व्हील विथ अ रोप और अ चेन अराउंड इट्स एज। अब ये देखिए जैसे कुएं में जैसे पानी निकालते हैं तो ये जो है ये हमारा बीच का जो पार्ट है ना वो हमारा एज है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, रोप को डालते हैं और ये चेन की सहायता से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। द सिंपल पुले चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाई टू वन एंड ऑफ द रोप। तो सिंपल पुले में क्या होता है, चेंज होता रहता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स
अप्लाई, जैसे जो हम लोग बल अप्लाई करते हैं वो चेंज होता है। वन एंड ऑफ द रोप, रोप के एंड में, जैसे अब यहाँ से खींचा जा रहा है, ये रोप है, ये बाल्टी लगी हुई है, ये नीचे कुआं है, तो इसमें वन एंड ऑफ द रोप। फॉर एग्जाम्पल बाय पुलिंग डाउन ऑन वन एंड ऑफ द रोप, जैसे आप किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ गिराते हैं रोप की सहायता से, अ पर्सन कैन लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट। पर्सन ने क्या किया है, हम लोग क्या जब बाल्टी लगाते हैं रोप में, तो वो हमारे लिए हैवी ऑब्जेक्ट होता है। अटैच टू द अदर एंड, ये लास्ट के एंड में हमने क्या किया है, अटैच किया है। इन विलेजेस पीपल यूज़ अ पुले टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, जैसा कि मैंने बताया कि गांव में ये लोग कुएं से पानी निकालने के लिए वेल का यूज़ करते हैं, जिससे ये रोप के एंड में उन्होंने बाल्टी लगा दी जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है, जिससे कि पानी निकाला जाता है। क्रेन्स यूज़ अ पुले टू लिफ्ट हैवी लोड्स, क्रेन्स जो होती हैं वो भी किसी हैवी लोड्स को खींचने के लिए पुले का यूज़ करती हैं, मतलब किसी चीज़ को खींचना। व्हील एंड एक्सल, एन एक्सल इज अ रॉड दैट इज फिक्स टू द सेंटर ऑफ अ व्हील। एक्सल क्या होता है, ये एक रॉड होता है जिससे कि सेंटर में ना व्हील फिक्स होता है। यहाँ देखिए सेंटर में व्हील फिक्स है, ये सिलाई मशीन में भी देखिए सेंटर में व्हील इसमें फिक्स होता है। द एक्सल सपोर्ट्स द व्हील एंड अलाउज द व्हील टू टर्न, एक्सल क्या करता है, सपोर्ट करता है व्हील को चलाने के लिए, घुमाने के लिए। इन सम व्हील एंड एक्सल मशीन्स द व्हील इज रिप्लेस्ड विद अ क्रैंक और अनदर पार्ट दैट टर्न्स इन अ सर्कल लाइक अ व्हील। कुछ व्हील्स क्या होती हैं, इनमें एक्सल मशीन्स जो होती हैं वो व्हील्स को रिप्लेस करने के लिए अनदर पार्ट्स को घुमाने के लिए भी उस व्हील का यूज़ किया जाता है। अ स्टेयरिंग व्हील इन अ कार, कार में जो स्टेयरिंग रहती है ना जहाँ ड्राइवर बैठते हैं, इज़ अ व्हील एंड एक्सल मशीन, वहाँ पे इस तरह की व्हील्स लगी रहती है और बीच में हॉर्न लगा रहता है, उन्हें कहते हैं एक्सल मशीन। अनदर एग्जाम्पल इज़ अ डोर नॉब, डोर नॉब इसका जो होता है वो अदर एग्जाम्पल है। अ डोर नॉब इज़ अ व्हील दैट टर्न्स एन इनर एक्सल दैट मूव्स द लैच। तो डोर नॉब्स जो होता है उसमें भी एक व्हील लगी रहती हैं जो इनर एक्सल को घुमाता है, जो लैच को घुमाकर खोल देता है। और ये देखिए शीविंग मशीन में आप इजीली देख सकते हैं, इसमें भी व्हील लगी रहती है और बीच में एक्सल होता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर में इस तरह से समिंग अप ये पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्रैंक का मीनिंग दिया गया, अ बार एंड हैंडल इन द शेप ऑफ एन एल दैट यू पुल और टर्न टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन अ मशीन। क्रैंक जो होता है मशीन में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इसका सिंपल एक्सरसाइज कंप्लीट करने की। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में मैं सोच रही हूँ आपको बॉडी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो क्योंकि जो क्लास 6 का एक पार्ट है तो मैं कोशिश ये करूँगी बॉडी मूवमेंट चैप्टर एक्सप्लेनेशन बताने के लिए। तो आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर इसलिए कीजिए कि और भी जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो वो हिंदी में ईज़िली समझ पाएँ। इस वजह से मैं आपको शेयर करने के लिए कहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।